हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 20 जो कि लास्ट लेक्चर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ठीक, इसमें हम बात करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 19 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये आपका लास्ट लेक्चर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। इसके बाद हम एक वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन बच गए हैं इस टाइप के जो कि हमने लेक्चर नंबर 19 में पढ़ा था, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 19 में बेसिकली पढ़ा क्या था। ठीक, तो हमने स्टार्ट किया था साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, उसके अंदर रूट और फिर उसके अंदर अगर आपको a प्लस माइनस एक्स टाइप दिखता है तो आप x की जगह a cos थीटा पुट करेंगे। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि a और a कॉमन, यहाँ से 1 यहाँ से cos थीटा, यानी 1 के साथ cos थीटा वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरे पॉइंट की हमने बात की थी कि a प्लस माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है। ठीक, तो आप एक्स स्क्वायर की जगह a cos थीटा पुट करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि a और a कॉमन आ जाएगा। ठीक, 1 के साथ cos थीटा दिखने लगेगा। ठीक, यानी कि 1 और cos थीटा वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, या फिर अगर इस टाइप का दिखता है a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे a स्क्वायर cos थीटा। क्यों? a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर 1 के साथ cos थीटा दिखने लगेगा। ठीक, जो भी कांस्टेंट है वही कांस्टेंट यहां भी आएगा। ठीक, हो सकता है यहां a प्लस एक्स क्यूब को, तब आप क्या ट्रांसफॉर्म करोगे, एक्स क्यूब इक्वल टू जो भी कांस्टेंट है इनटू cos थीटा। ठीक, एक्स क्यूब इक्वल टू a इनटू cos थीटा। इससे फायदा ये होगा कि a और a कॉमन आ जाएगा, cos थीटा के साथ 1 दिखने लगेगा। ठीक है, क्यूब जनरली आता नहीं, ऐसे पावर 4 आ सकती थी, 5 आ सकती थी, सब में यही लॉजिक लगाओगे कि कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट दिया हो उससे मल्टीप्लाई करो cos थीटा। ठीक, इससे फायदा ये हो जाएगा कि हमेशा 1 के साथ cos थीटा आपको दिखने लगेगा, और वो वाला फॉर्मेट तो पहला ही फॉर्मेट था हमारा। ठीक, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कि हम पहले से जानते थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला, उसी को हमने दूसरे रूप में डाला। ठीक है ना, राइट दिया तो लेफ्ट कैसे मालूम करें, इस बारे में हमने इसकी विशेषताएं बताई थी। पहली विशेषता ये कि क्वेश्चन tan इनवर्स में होगा, दूसरी विशेषता फ्रैक्शन में आनी चाहिए चीज, तीसरी चीज अगर ऊपर प्लस है तो नीचे 1 माइनस आएगा, ऊपर जिन दो का सम हो रहा है इस जगह पर उन दो का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक, अगर ये चार खूबियां दिखती हैं तो हम इसको सीधे सीधे कह सकते हैं tan इनवर्स x भी नहीं कहेंगे, इसको पहला पढ़ोगे। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा x नहीं आएगा, यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स सा बनेगा, इसलिए फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको, यानी कि tan इनवर्स फर्स्ट प्लस tan इनवर्स सेकंड। फिर माइनस में भी यही कहानी थी, अगर tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई दिखता है आपको, ठीक, तो ये प्लस का माइनस। फिर वही चार खूबियां कहोगे कि क्वेश्चन tan इनवर्स में होना चाहिए, चीजें फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस होना चाहिए, ऊपर जिन दो का सब्ट्रैक्शन हो रहा है उन दोनों का नीचे प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ये चार खूबियां दिखती हैं तो आप राइट साइड में सीधी सीधी क्या कहोगे, tan इनवर्स फर्स्ट माइनस tan इनवर्स सेकंड। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रह गए हैं वो देखते हैं। देखिए फिर आज का पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए cot इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब ये मिक्स टाइप हो गया, आपको 1 के साथ साइन दिख रहा है। ठीक, cot इनवर्स में कहीं ना कहीं मिक्सअप रूप दिख रहा है आपका। ठीक है, तो दूसरा जो फॉर्मेट यूज होने वाला है वो tan इनवर्स वाला ही फॉर्मेट यूज होने वाला जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन उससे पहले उस फॉर्मेट में तब कन्वर्ट होगा जब आप ये वाला सॉल्व कर सको 1 के साथ साइन दिखने वाला टाइम, 1 के साथ साइन या कॉस दिखने वाला। ठीक, जब 1 के साथ साइन दिखता था तो हम कहते थे कि साइन के पास अपने पास ऐसे कोई भी फॉर्मूले नहीं है जिनके पास +1 या -1 हो, इसलिए साइन नहीं कॉस लाओ फिर इसकी जगह। ठीक, तो पहले तो उसको कॉस में कन्वर्ट करते थे,
ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करके 1 को कैंसिल करते हैं। पहले तो वही प्रोसेस यूज करोगे, लेकिन उससे भी पहले आपको कॉट इनवर्स भी है। कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स तो हमें अच्छे लगते ही नहीं है। ठीक, जैसे कॉट इनवर्स दिया होगा उसको हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहिए पहले। ठीक, उसके लिए हम जानते हैं कि स्टार्टिंग के लेक्चर से हम ये जानते हैं कि कॉट इनवर्स m बाई n टेन इनवर्स n बाई m हो जाते हैं। ठीक, यानी कि जस्ट उलट जाते हैं। तो क्या करेंगे, टेन इनवर्स में ये ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाला नीचे लिख देंगे। ठीक, तो सबसे पहले काम तो आपने इसको टेन इनवर्स में चेंज करना है। ठीक, इनवर्स में नीचे के जो तीन होते हैं यानी कि कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, कभी भी उसमें क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाले तीन में कन्वर्ट करोगे पहले तो उस वाले से। ठीक, हर का अंश में भेज दोगे, अंश वाले को हर। ठीक, देखिए इसका प्रूफ देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसकी इंपोर्टेंस का अंदाजा आप इसी से लगाया जा सकता है कि 2-3 बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, इनफैक्ट जिस साल मैं 12th दे रहा था उस साल भी आया था ये 2011 का। अगर आप पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन दिखेगा आपका 6 मार्क्स। ठीक, तो देखिए इस कैटेगरी का जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है 6 मार्क्स का दावेदार है, इसलिए अच्छे से कीजिए। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, करीब 2-3 क्वेश्चन आज के हैं। कल हमने कितनी कराई थी प्रीवियस में, 2 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन होंगे टोटल। उन्हीं में से घूम फिर के 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखिए फिर प्रूफ में सबसे पहले इसको y माने, उसका आंसर x/2 लाएंगे लास्ट में। ठीक, तो लिखना माना y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x अपॉन √1 प्लस साइन x माइनस √1 माइनस साइन x। ठीक, अब पहले तो इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए आप। ठीक, टेन इनवर्स में कितना जाएगा ये, कॉट इनवर्स m बाय n, टेन इनवर्स n अपॉन m हो जाते हैं, यानी कि उलट जाती है चीजें। यानी इसको आप ऊपर भेजिए, इसको नीचे भेजिए, तो ये आ जाएगा √1 प्लस साइन x माइनस √1 माइनस साइन x अपॉन √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x। ठीक, हर वाले को अंश में भेज दिया, अंश वाले को हर में। ठीक, तो क्वेश्चन टेन इनवर्स में आ गया। ठीक, अब हमारा काम होगा कि 1 के साथ जो साइन दिख रहा है, ठीक, तो साइन उसको 1 को कैंसिल करना है। 1 को कैंसिल करने के लिए साइन के पास तो अपना कोई फॉर्मूला है नहीं, प्लस माइनस 1 वाला। ठीक, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो, साइन x को आप कॉस π/2 माइनस x लिख सकते हैं। देखिए यह आ जाएगा आपके पास इम्प्लाइज y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। ठीक, सबसे पहले तो उसको कॉस में चेंज करो, √1 प्लस कॉस π/2 माइनस x। ठीक, माइनस √1 माइनस साइन x है तो उसको मैंने लिख दिया कॉस π/2 माइनस x अपॉन √1 प्लस साइन x है तो मैंने इसको लिख दिया √1 प्लस साइन x के बदले आपने रखा क्या, कॉस π/2 माइनस x। ठीक, प्लस √1 माइनस साइन x है, साइन को आपने लिख दिया कॉस π/2 माइनस x। ठीक, अब देखिए 1 के साथ कॉस आ गया तो कैंसिल करोगे,
कल हमने एक जनरल रूल आपको सिखाया था कि 1 के साथ अगर प्लस में दिख रहा है कॉस तो पहला वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 वाला लगाइए, और अगर माइनस में कॉस दिख रहा है 1 के साथ तो दूसरा वाला फॉर्मूला यानी कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लगाइए। ठीक, सीधे से सीधे कॉन्सेप्ट बना सकते हो। प्लस है तो पहला वाला कॉस वाला जो फॉर्मूला था, माइनस दिख रहा है तो साइन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है ना, क्यों यूज करते हैं वो तो इतने क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, क्योंकि उसके पास जब नेगेटिव आता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन वाले के पास नेगेटिव 1 रहते हैं। ठीक, ऊपर वाला +1 हो जाता है, इसलिए कैंसिल नहीं कर पाते। ठीक, देखिए फिर y = tan इनवर्स √1 प्लस। अब देखिए साइड में लिख भी देते हैं चलो फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर एंगल थोड़ा टफ है। यहाँ पर अब एंगल कौन है, π/2 - x है। ठीक, देखिए जो दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं वो था cos थीटा, वैसे तो 2 थीटा से आते थे फॉर्मूले, हम उसका हाफ कर देते हैं। 2 थीटा के बदले थीटा, तो वहां जो थीटा आते हैं वहां θ/2 हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा, एक फॉर्मूला था आपके पास 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, इसी का दूसरा फॉर्मूला था 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। ठीक है, एंगल का जस्ट हाफ हो जाता है राइट साइड। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ प्लस के साथ है पहला वाला फॉर्मूला, क्योंकि उसके साथ माइनस। ठीक, पहला वाला फॉर्मूला यूज करो 2 cos स्क्वायर, देखो θ/2 मत पढ़िए, उसको एंगल का हाफ पढ़िए, क्योंकि यहाँ आपने एंगल का हाफ करना। इसका हाफ करना मींस हाफ से मल्टीप्लाई करना। इसको हाफ से मल्टीप्लाई तो ये भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, ये भी, ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो π/4, ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो x/2। तो ये आ जाएगा π/4 - x/2, π/4 - x/2। ठीक, फिर होता है -1 लिखा देंगे। ठीक, फिर माइनस, फिर है -√। ठीक, देखिए जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए ना, जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही इसमें तो लिखेंगे। वह कॉस के बदले माइनस दिख रहा है तो साइन वाला फॉर्मूला यूज करोगे सेकंड। ठीक, तो देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ क्योंकि जगह कम है। आपने देखो कॉस की जगह क्या रखा होगा, देखो अलग से सॉल्व करके बता देता हूं। ये 1 माइनस इस कॉस की जगह आपने रखा 1 - 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी π/4 - x/2, π/4 - x/2। ठीक, तो थोड़ी देर बाद 1 - 1 कैंसिल हो गए होंगे। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कुल मिला के यहां पर जो बचेगा 2 sin स्क्वायर π/4 - x/2। जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा इसको, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर π/4 - x/2, π/4 - x/2। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अपॉन में देखिए रूट, इसको भी देखिए शॉर्ट ही मारते हैं आप। ठीक है, एक स्टेप आपने बता दिया है, डिटेल में लिख दिया है। ठीक, शॉर्ट इसको भी किया जा सकता था अगर आपको आ गया है। ठीक है, देखो 1 + cos π/2 - x प्लस दिख रहा है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक, इसको भी देखिए अलग से सॉल्व करोगे अगर आप 1 + cos π/2 - x। ठीक, तो देखिए प्लस वाला फॉर्मूला यूज कीजिए 1 प्लस, ठीक, ये आता है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी π/4 - x/2। ठीक, -1, इस -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 cos स्क्वायर π/4 - x/2। ये लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर π/4 - x/2। ठीक, उसके बाद प्लस है रूट। फिर से देखिए आपने यहां माइनस है ना, यही सेम चीज तो है। देखिए 1 - cos 1 - cos, यही चीज तो ये भी है, यानी जो आंसर यहां आया वही तो यहां भी आएगा। इस प्रकार से भी देख सकते हो, या कैंसिल ही करना है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करो। 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 - sin स्क्वायर π/4 - x/2, माइनस अंदर जाएगा +1 को -1 करेगा,
1 माइनस 1 कैंसिल आउट होके बचेगा कितना यहाँ से 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, उतना ही आएगा आपके पास रूट 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब सबको शॉर्ट लिखा है तो इस स्टेप को भी शॉर्ट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक, कैलकुलेशन डबल डबल करने से बच जाओगे क्योंकि ये दोनों सेम चीज तो है। वही आएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। नहीं तो फॉर्मूला लगा के आपने चेक तो कर ही रखा है, 1 से 1 कैंसिल होगा, कितना आएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, यानी कि ये 1 माइनस 1 हट गए। ठीक, अब देखिए इस जगह पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। हर जगह से देखो बाहर आएगा तो √2 करके बाहर आएगा ना, हर जगह से √2 बाहर आएगा, √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप में क्या करोगे आप √2 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 रूट साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। चलो लिख ही देते हैं, क्या पता कई लोगों को ना आए समझ में। ठीक, ठीक है, ऊपर implies y is equal to tan इनवर्स। देखिए मैं √2 कॉमन ले रहा हूं ऊपर से, हर एक स्टेप में √2 दिख रहा है ना। ठीक, √2 अब देखो cos स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिंपल cos आएगा, क्या आ जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, माइनस √2 बाहर आके, ठीक साइन स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो साइन, यानी कि आ जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन, यहां से भी 2 रूट के बाहर आएगा तो √2 हो जाएगा, cos स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो cos, क्या जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, प्लस फिर से 2 रूट के बाहर आएगा तो ये बन जाएगा √2, साइन स्क्वायर रूट से बाहर आया तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, अब देखिए हर जगह से यहां तक दिख रहा है। ठीक है, ये वाला छुपा हुआ है तो √2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 है, आप देख लेना इसको, यहां पर है साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। वैसे भी एंगल तो सेम ही आ रहा है हर जगह, ऊपर से भी देख सकते हो कि पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 आ रहा है एंगल। ठीक है, ठीक, देखिए इससे आगे अगर आपको समझ में आ रहा है तो शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि हर स्टेप लिखो। अब देखो √2 आपने कॉमन लिया, √2 कॉमन लिया ना दोनों जगह से, यहां भी √2 कॉमन आ रहा है। ठीक, तो अब ये √2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y बन जाएगा यहां से tan इनवर्स, ऊपर आएगा cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, अब देखिए कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मेट लग रहा है। क्वेश्चन tan इनवर्स में ऊपर माइनस नीचे 1 प्लस सी होता है, 1 प्लस नहीं है, चलो इसको कॉमन लेके कहीं ना कहीं 1 तो ला ही सकते हैं। ठीक, जबरदस्ती हम मैच करना चाह रहे हैं उस फॉर्मेट से, किससे, ये इस वाले फॉर्मेट से, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, इस फॉर्मेट से मैच करना चाह रहा हूं मैं इसको। ठीक है, इसके लिए पहली खूबी तो tan इनवर्स में होना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है tan इनवर्स में। दूसरी खूबी ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस होना चाहिए, ऊपर माइनस नीचे 1 प्लस होना चाहिए, प्लस दिख रहा है 1 नहीं दिख रहा है तो कॉमन लेके कहीं ना कहीं चलो 1 ला जाएंगे। ठीक, इतना एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। दूसरी खूबी, तीसरी खूबी देखिए
अच्छा, दूसरी खूबी तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में तीसरी खूबी ये थी कि ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस होना चाहिए, तीसरी खूबी भी कंप्लीटली तो नहीं दिख रही है, लेकिन हमने सोचा चलो इसको कॉमन लेके 1 प्लस तो ला ही सकते हैं। फिर चौथी खूबी, ऊपर जिन दो का सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनका यहाँ प्रोडक्ट होना चाहिए, जिनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है प्रोडक्ट वो तो नहीं पा रहा है, ठीक, यहाँ साइन और कॉस है, यहाँ केवल साइन है, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि पहले इसको ना 1 प्लस के फॉर्मेट में चेंज करके क्या पता यहाँ कोई और टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई वाला हो जाए, ठीक, तो एक बार उसी फॉर्मेट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। कभी tan इनवर्स में ऊपर माइनस नीचे प्लस दिखता है, ठीक, इस टाइप का सिमेट्रिक टाइप दिख रहा है ऊपर नीचे, तो समझ जाना यही फॉर्मेट है, ठीक, सिमेट्रिक टाइप दिख रहा है, cos cos sin sin, ठीक है ना, कुछ सिमेट्री टाइप दिख रही है तो उस फॉर्मेट में चेंज हो ही जाएगा। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना होगा कि 1 प्लस लाना है नीचे, तो 1 प्लस लाने के लिए इसको कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके 1 आएगा। अब देखो उसके आगे मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है इस टर्म से, ठीक, यहाँ कॉमन लोगे तो इससे तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए ऊपर भी आपने cos π/4 माइनस x/2 कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, यहाँ तो cos π/4 माइनस x/2 है कॉमन, इस टर्म में नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं, उसको कैंसिल करने के लिए लेना ही पड़ेगा कॉमन, ठीक है, फिर देखेंगे किस फॉर्मेट में चेंज होती है, ठीक। तो अब हमारा काम होगा कि नीचे से भी cos π/4 माइनस x/2 कॉमन लें ताकि 1 प्लस दिखे यहाँ, फिर उस cos π/4 माइनस x/2 को हटाने के लिए ऊपर से भी cos π/4 माइनस x/2 कॉमन लिया होगा, ठीक, फिर देखते हैं किस फॉर्मेट में चेंज होते हैं। तो हमारा अगला काम है cos π/4 माइनस x/2 दोनों जगह से कॉमन लेना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर से मैंने कॉमन लिया cos π/4 माइनस x/2, ठीक। अब देखिए कॉमन लेने की थ्योरी आपको आती है, जो चीज कॉमन लेते हो उसी से हर एक टर्म को डिवाइड करना होता है, cos π/4 माइनस x/2 से इसको डिवाइड किया, वही तो टर्म है 1 आ जाएगा डिवाइड होके, माइनस, अब देखो साइन है, कॉमन लिया आपने cos वाला तो ये डिवाइड में गया sin बाय cos, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, tan तभी कर पाओगे sin बाय cos को जब एंगल सेम होगा, यहाँ का एंगल है π/4 माइनस x/2, डिवाइड होने वाले का एंगल है π/4 माइनस x/2, सेम है, tan कह सकते हो इसको, यानी क्या आ जाएगा tan π/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाय, अब नीचे से भी आप cos π/4 माइनस x/2 कॉमन लो, cos π/4 माइनस x/2 बचेगा कितना, फिर डिवाइड करोगे कॉमन लेने वाले फैक्टर से तो ये आ जाएगा 1 प्लस, अब देखो sin बाय cos tan होगा लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ का एंगल देखो π/4 माइनस x/2, यहाँ का एंगल भी π/4 माइनस x/2, tan हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा tan π/4 माइनस x/2, ठीक। अब देखिए cos π/4 माइनस x/2 से cos π/4 माइनस x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल y आया इंप्लाइज y इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan π/4 माइनस x/2 अपॉन 1 प्लस tan π/4 माइनस x/2, अब चेक करते हैं उस फॉर्मेट में चेंज हुआ या नहीं, ठीक, कौन से फॉर्मेट में, tan इनवर्स x माइनस y वाले फॉर्मेट में, उसमें चेंज हुआ या नहीं, देखिए वाला फॉर्मेट था आपके पास tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ठीक। पहली चीज क्वेश्चन tan इनवर्स में होना चाहिए, बिल्कुल tan इनवर्स में है, दूसरी चीज ऊपर माइनस, दूसरी चीज फ्रैक्शन में होना चाहिए, बिल्कुल फ्रैक्शन में भी आपको दिख रहा है, तीसरी चीज है ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस दिखना चाहिए, ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस भी दिख रहा है, ठीक। अभी तो लाए एडजस्टमेंट, इसी के लिए तो किया था 1 प्लस लाने के लिए, cos जो कॉमन लिया था 1 प्लस नहीं दिख रहा था, उसी के लिए तो इतना हमने माथा बच्ची की। अब देखिए ऊपर जिन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है उन दो का प्रोडक्ट होना चाहिए, जिन दो का सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ उन दो का प्रोडक्ट π/4 माइनस x/2 तो दिख रहा है, लेकिन ये 1 नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो भी उतना ही आना है, ना करो तो भी उतना ही, तो उसको मैं 1 × 10 लिख सकता हूँ। अब वो चारों खूबियां आ गई हैं, ठीक, जिन दो का ऊपर सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनका प्रोडक्ट भी आपको दिख गया है, चारों खूबियां इसमें, तो लिख सकता हूँ इसको tan इनवर्स फर्स्ट,
यहाँ का साइन लिखा जाता है माइनस टेन इनवर्स सेकेंड, ठीक। टेन इनवर्स फर्स्ट माइनस टेन इनवर्स सेकेंड लिख सकते हैं उसको। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स फर्स्ट, फर्स्ट के आपके पास 1 माइनस टेन इनवर्स सेकेंड, सेकेंड के आपके पास 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, ये तो इजी फॉर्मेट हो गया। यहाँ 10 इनवर्स 10 एक साथ लिख रहे हैं, हट जाएगा। ओबियस होगा कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 10 इनवर्स की रेंज जो कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है उसमें लाई करेगा। और 10 इनवर्स हटाना है तो यहाँ 10 चाहिए। आप कहेंगे 10 किस एंगल की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री यानी कि पाई बाई 4, तो इस 1 की जगह आप 10 पाई बाई 4 लिख सकते हो। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस 10 इनवर्स 10 आइडेंटिटी बन जाएंगे, जैसे एलिमेंट दोगे वैसा ही लौटा देगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और ये ओबीएस है कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 जो कि 10 इनवर्स की रेंज होती है उसमें लाई करेगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू देखो 10 इनवर्स 10 फिर से पाई बाई 4 इसकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में लाई कर रहा है, इसलिए सीधे पाई बाई 4 लिख सकते हो आप इसको माइनस पाई बाई 4। अच्छा ये ब्रैकेट आएगा ना, पूरा एक एंगल था माइनस ये वाला थीटा की जगह पूरा एंगल आया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2। देखिए पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल आउट, आया कितना फाइनल x बाई 2। यहाँ से y आपको मिल गया x बाई 2, x बाई 2 तो आपका फाइनल आंसर था, तो ये आ जाएगा प्रूफ। ये क्वेश्चन परफेक्टली 6 मार्क्स का दावेदार है, इसलिए आपने देखा इसमें थोड़ी मेहनत भी ज्यादा लगी, ठीक। 6 मार्क्स का है तो मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x को सरलतम रूप में लिखिए, ठीक। सॉल्यूशन पहले तो इसको y मान लो, माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ठीक। अब देखिए जैसे इसका एनालिसिस किया तो आपको tan इनवर्स में दिखा, चीजें फ्रैक्शन में दिखी, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस दिखा, ठीक। आपने कहा ये तो कुछ कुछ इस फॉर्मेट का है, देखो ऊपर माइनस है तो माइनस वाला ही फॉर्मेट देखो tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, इस टाइप का फॉर्मेट क्लियरली दिख तो नहीं रहा है। हमने कहा कुछ कुछ इससे तो मिलती है इसकी साथ, ठीक। tan इनवर्स में चीज फ्रैक्शन में है, ठीक। ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस होना चाहिए, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस तो है कम से कम, चाहे 1 ना हो उसको कॉमन लेके हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। और जिन दो का सब्ट्रैक्शन उन दो का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, जिन दो का सब्ट्रैक्शन उन दो का प्रोडक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम कोशिश तो करते हैं पहले 1 प्लस लाने की, फिर देखते हैं इस जगह पे क्या है, 1 प्लस लाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला हमारा काम होगा क्या, cos x को कॉमन ले। फिर आप जानते हो कि 1 प्लस के आगे कुछ मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ कॉमन होगी तो 1 प्लस के आगे cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उस cos x को हटाने के लिए आपने ऊपर से भी cos x कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके दोनों कैंसिल होंगे, 1 प्लस दिखेगा, 1 प्लस दिखेगा। यानी जो 1 प्लस की समस्या हो रही थी वो तो कॉमन लेके दूर हो जाएगी cos x। फिर दूसरी समस्या है कि यहाँ जिनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनका प्रोडक्ट मिलना चाहिए, उनका प्रोडक्ट अभी नहीं मिल रहा है, पहले कॉमन लेके देख लेते हैं उस जगह पर क्या बचता है, ठीक। देखिए फिर अब आगे का काम होगा, cos x यहां से भी कॉमन लेना, ऊपर से भी cos x कॉमन है, तो इंप्लाइज y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर से आपने cos x कॉमन लिया, ये बचेगा 1 cos बाय sin, tan हो जाएगा क्योंकि एंगल सेम सेम है, x x दोनों जगह, तो ये आ जाएगा tan x अपॉन नीचे से भी आपने cos x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1, इसको डिवाइड किया sin बाय cos, tan हो जाएगा, दोनों जगह एंगल x है इसलिए tan बन जाएगा, tan x। अब cos x से cos x कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए फिर ये किस फॉर्मेट में चेंज हो गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स
1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब एनालिसिस करो इस जगह पे, क्वेश्चन tan इनवर्स में, चीज फ्रैक्शन में है, माइनस तो नीचे 1 प्लस दिख रहा है, जिन दो का ऊपर सब्ट्रैक्शन हो रहा है उन दो का प्रोडक्ट दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो ना करो या ना करो वैल्यू सेम रहती है। ठीक, अब देखो पूरा फॉर्मूला दिख गया है, tan इनवर्स में चीज है फ्रैक्शन में दिख रहा है, ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस दिख रहा है, जिन दो पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है उन दो का ही नीचे प्रोडक्ट दिख रहा है, तो इसको तो हम tan इनवर्स फर्स्ट माइनस tan इनवर्स सेकंड लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स implies y is equal to tan इनवर्स फर्स्ट कौन है 1 माइनस tan इनवर्स सेकंड कौन है x, tan इनवर्स tan x ऐसे। ठीक, अब फिर से इसको तो सॉल्व करना आप जानते हो, 1 को आप tan π/4 लिख सकते हो, tan इनवर्स tan π/4 माइनस इसको tan इनवर्स और tan आइडेंटिटी बन जाएगा, इसको x दोगे तो x भी लौटा देगा। ये ओबियस है कि जो x है tan इनवर्स की रेंज माइनस π/2 से प्लस π/2 होगा। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन में दे देगा आपको। ठीक, tan इनवर्स 10 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा ऐसे π/4, क्योंकि π/4 रेंज में, ठीक, माइनस x, तो इसका जो फाइनल आंसर आया π/4 माइनस x। ये इजी था, ये 4 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था काफी लेंथी था, वो 6 मार्क्स में, प्रबल दावेदार है 6 मार्क्स में, ये आएगा तो 4 मार्क्स में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x को सरल कीजिए। ठीक, फिर से आपने क्वेश्चन देखा तो आपने कहा तो tan इनवर्स में दिख रहा है, चीजें फ्रैक्शन में भी दिख रही हैं, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस दिख रहा है, लेकिन हमें तो 1 प्लस ही होता है। ठीक है ना, आपने इसकी शक्ल इस फॉर्मेट में मैच करनी चाहिए, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy, इस फॉर्मेट से मैच किया तो आपने ये कमी देखी कि tan इनवर्स तो दिख रहा है, फ्रैक्शन भी दिख रहा है, ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस की कमी दिख रही, प्लस तो दिख रहा है लेकिन 1 की कमी, 1 लाना है तो b cos x को कॉमन लेना होगा। फिर आपने इस फॉर्मेट में देखा 1 प्लस के आगे कुछ मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है। ठीक, यानी कि b cos x कॉमन लेने के बाद इसको कैंसिल भी करना होगा। ठीक, ये कैंसिल कब होगा, जब यहाँ भी b cos x आप कॉमन लोगे। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ से ये हिंट मिला कि b cos x नीचे से भी कॉमन लो, b cos x ऊपर से भी, और कॉमन लेने की थ्योरी आपको पता है, जो भी चीज कॉमन लेते हो उसी से हर टर्म डिवाइड होगा। तो पहले तो लिखना माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ठीक, इंप्लाइज y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आपने ऊपर से भी b cos x कॉमन लिया, बचेगा कितना, b cos x से डिवाइड करना है, b cos x कॉमन लिया ना, इसको कैंसिल करने के लिए b cos x से ही इसको डिवाइड करोगे, कितना आएगा a बट्टा b, ऊपर cos बट्टा cos तो कैंसिल हो जाएगा, यानी a बाई b बचेगा। ठीक, समझ रहे हो ना, a cos x था टर्म और आपने कॉमन क्या लिया है, b cos x कॉमन लेना चाह रहे हो, यानी कि जिस जो कॉमन होगी उसी से डिवाइड भी तो करोगे, यानी कि cos से cos तो मर जाएगा, बचेगा कितना a बट्टे b, यानी a बाई b माइनस सेकेंड टर्म देखिए आपने कॉमन क्या लेना लिया है b cos x, यानी b sin x को जब आपने डिवाइड किया होगा b cos x से, तो b से तो b मर जाएगा, sin बाई cos कितना आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाय, अब नीचे से b cos x आपने कॉमन लिया, ठीक, b cos x है तो ये तो 1 हो गया, प्लस अब a sin x को आपने b cos x से डिवाइड किया तो a बाई b बचेगा ना, a sin x यहाँ है, डिवाइड किया आपने b cos x से, a बट्टा b sin बाई cos क्या हो जाएगा 10, ठीक, 10x।
अगर सीधे नहीं आ रहा तो आप साइड में देख सकते हो a sin x, ये था a sin x, उसको आपने डिवाइड किया किससे b cos x से, b cos x से, देखो कितना आया a बट्टा b, ये तो रहा ही sin बाई cos कितना बन गया 10, a बट्टा b 10x, वही लिखा है a बट्टा b 10x, ठीक। अब देखिए b cos x से b cos x कैंसिल हो गया, यानी कि जो हमारी दिक्कत थी कि यहाँ 1 प्लस नहीं दिख रहा था, अब दिखने लग गया 1 प्लस, ठीक। अब फिर से एनालिसिस करो, क्या चारों खूबियां इसमें आ गई हैं, देखिए फिर से वही कहोगे कि क्वेश्चन tan इनवर्स में होना चाहिए, बिल्कुल है, फ्रैक्शन में चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल है, ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है, जिन दो का ऊपर सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनका प्रोडक्ट होना चाहिए, बिल्कुल, ये a बाई बी और 10x का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, a बाई बी 10x का यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यानी इसमें तो चारों खूबियां आ गई, तो इसको आप tan इनवर्स फर्स्ट माइनस tan इनवर्स सेकंड कह सकते हो, tan इनवर्स फर्स्ट उसकी जगह a बाई बी, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस, फिलहाल माइनस दिख रहा है तो माइनस आएगा, tan इनवर्स सेकंड, सेकंड की जगह कौन है 10x, तो यह रहेगा y इज इक्वल टू, ये तो सॉल्व होगा नहीं, इतना ही रहेगा tan इनवर्स a बाई b, ठीक, माइनस tan इनवर्स 10x x हो जाएगा, और ये ओबियस होगा कि x है, tan इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच होगा, तो कुल मिला के आपका फाइनल आंसर ही आ गया tan इनवर्स a बाई b माइनस x, ठीक। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आखिरी क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x को सरल कीजिए, ठीक। जैसे आपने tan इनवर्स के अंदर देखा, आपने कहा sin के साथ तो 1 दिख रहा है, sin के साथ 1 दिख रहा है, ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट था कि 1 को कैंसिल करो, sin या cos के साथ 1 दिख रहा है, तो सबसे पहला आपका यही प्रयास होना चाहिए कि 1 को कैंसिल करना है, ठीक। और sin के पास अपने फॉर्मूले नहीं है प्लस 1 माइनस 1 वाले, इसलिए हम sin को किसमें कन्वर्ट करेंगे, cos, किसमें कन्वर्ट करेंगे, cos में। लेकिन cos में कन्वर्ट करते टाइम आपको ये ध्यान रहे, जो एंगल यहां आ रहा है वही एंगल ऊपर भी चाहिए होगा, ठीक, ताकि अगर cos बाय sin cot या कट रहा होगा, sin sin में आ रहा होगा तो कट रहा होगा, ठीक। तो ऑलवेज ऐसे क्वेश्चंस में आप कोशिश करना, जो एंगल यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन के दौरान जो कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर एंगल वही यहाँ भी मेंटेन रहे, ठीक। जैसे अभी x x आ रहा है, बाय द वे जैसे आप इसको sin को आप cos में चेंज करेंगे तो एंगल चेंज होगा, पाई बाई 2 माइनस x लिखना होगा cos में, तो ऊपर भी कोशिश करोगी पाई बाई 2 माइनस x ही आ, ठीक। लाइट चली गई है, देखिए फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपने कहा माना y इज इक्वल टू, दिख रहा है क्या ठीक से, ठीक है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर माना आपने कहा y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, ठीक। आपने कहा 1 के साथ साइन दिखता है, हम तो 1 को कैंसिल करते हैं, लेकिन साइन के पास अपना फॉर्मूला नहीं होता है प्लस 1 माइनस 1 का, इसलिए उसको cos में चेंज कर लेते हैं, ठीक। tan इनवर्स पहले देखिए नीचे 1 माइनस, ठीक, साइन कितना आपके पास, इसको मैं cos में लिखना चाह रहा हूं ताकि 1 को कैंसिल कर सकूं फॉर्मूले का यूज करके, तो sin x को मैंने लिख दिया cos पाई बाई 2 माइनस x। अब एंगल गड़बड़ा गया ना, पहले x एंगल था, ऊपर भी एंगल x था, अब यहाँ एंगल क्या गया पाई बाई 2 माइनस x, मैं चाहूंगा यहाँ भी एंगल क्या है पाई बाई 2 माइनस x, पाई बाई 2 माइनस x तो cos तो कन्वर्ट हो जाएगा sin x में, तो उसको मैं लिख सकता हूँ sin पाई बाई 2 माइनस x, ठीक। अब देखो एंगल मेंटेन रहा है, यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस एक्स, कभी भी इसमें कन्वर्ट करते हो तो आप कोशिश करना एंगल दोनों जगह सेम रहे, ठीक है ना, क्योंकि साइन बाई कॉस 10 या फिर कट रहा होगा तो सेम एंगल होगा तभी तो कैंसिल हो पा रहा होगा, 10 कह रहे होंगे तो सेम एंगल होगा तभी कह पाओगे इसको 10, तो आपने कोशिश करना है कि यहाँ पर जो एंगल आ रहा है उसी को ऊपर भी मेंटेन रखा जाए। अब 1 के साथ कॉस तो कैंसिल करोगे, इसमें दिख रहा है माइनस में, तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा वाला, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्या जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर तो ठीक है साइन, चलो ऊपर बाद में देखते हैं, पहले देखेंगे नीचे का जो एंगल आएगा उसके अकॉर्डिंग ऊपर भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यह आ जाएगा 1 माइनस, माइनस है तो वाला फॉर्मूला यूज किया आपने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, अब देखो एंगल कौन है यहाँ, पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका हाफ करोगे, इसका भी हाफ होगा, इसका भी हाफ, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यह आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, अब देखो यहाँ एंगल आपका क्या आया, एंगल आया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ हाफ हो गया है ना एंगल का, आप चाहोगे यहाँ भी हाफ हो जाए, इसका हाफ एंगल यानी कि साइन 2a वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 2 साइन a cos a, ठीक, ये होता है साइन 2a या साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, अगर केवल थीटा लोगे तो यहाँ हाफ हाफ आ जाएगा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, ठीक, यानी कि जो एंगल हाफ हो चुका था ऊपर भी हाफ करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला, उसका हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया, तो ऊपर कितना आ जाएगा फिर 2 साइन एंगल का हाफ, कितना आया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, एंगल का हाफ हुआ, लेकिन फॉर्मूले में कॉस भी आता है, तो ये लिखा आपने कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए इसके आगे इम्प्लाइज y इज इक्वल टू implies y is equal to क्या जाएगा tan इनवर्स, देखो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, ठीक, नीचे बचा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, नीचे कितना बच गया, 1 से 1 कैंसिल किया, माइनस को मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बचा। अब देखो ऊपर 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, यहाँ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो ये वाला साइन इसका स्क्वायर कैंसिल कर देगा, 2 पावर है तो एक ही पावर नीचे बचेगी। अब देखो कितना है, ऊपर cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है, नीचे साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, सेम एंगल है, cos बाई साइन को क्या लिखोगे, cot, cos बट्टे साइन cot, तो ये आ जाएगा cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स है, इसको तो tan की दरकार होगी ताकि tan इनवर्स tan आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए, ठीक, लेकिन यहाँ क्या है cot, कोई दिक्कत नहीं, cot को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा के रूप में, ठीक, इंप्लाइज y इज इक्वल टू tan इनवर्स, cot को मैंने लिख दिया tan पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह यहाँ कौन है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक। अब देखिए tan इनवर्स tan एक साथ आइडेंटिटी बन जाएंगे, तो ये पूरा बाहर निकल आएगा वैल्यू, तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x बाई 2, ठीक, इसको सॉल्व करो, इसको मैं पाई बाई 4 के टर्म में कितना लिख सकता हूँ, 2 पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 2 था ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई बाई 4, अब इससे फायदा ये हुआ दोनों का एलसीएम सेम हो गया, ठीक, तो 2 पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आएगा पाई बाई 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये फाइनल आंसर आ गया आपका, फाइनल आंसर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये फाइनल आंसर है, ठीक, सरल कीजिए कह रहा था, तो सरलतम रूप पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 में कन्वर्ट हो, ठीक। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की यहाँ तक की कहानी थी, आपका चैप्टर कंप्लीट। अब आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लेना, हर कोई क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक। इसका हम कल 1 शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट एक सिंगल से वीडियो में कवर हो सके, ठीक, ताकि एग्जाम टाइम में आप कम टाइम में रिपीट कर सकें, रिवाइज कर सकें, ठीक। और परसों से नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, तो आप नोट्स बनाते रहें।